आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और आज हम इसमें देखेंगे SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शंस और इनके दोनों को मैकेनिज्म देखेंगे। तो आप वीडियो को एकदम एंड तक बने रहिएगा। ऐसा कोई स्टूडेंट रहे हो जिसको ये समझ में ना आए, एकदम इजी में थोड़ा सा आप दिमाग को अपने कंसंट्रेट करिएगा और जो समझ में आ जाए एक बार उसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, इसके जो थोड़ा सा बहुत डाउट भी होगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा, लॉन्ग टाइम तक आप इसको भूलेंगे नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये इसको समझने से पहले थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा कि न्यूक्लियोफिलिक क्या है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल को थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। तो जैसे फ्रेंड्स कोई मॉलिक्यूल जैसे ए है वो बी है, ए बी कोई है, ये ब्रेक डाउन होगा ए प्लस और बी माइनस में। ए प्लस जो है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, और जो बी माइनस है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग क्यों कहते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन से इसको बहुत प्यार होता है, इलेक्ट्रॉन की तरफ ये बाइंड होना चाहता है, इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन इसका रहता है, तो इसको इसीलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग। तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है इसको न्यूक्लियस से प्यार होता है अपने, ये न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट होता है। न्यूक्लियस जो हमारा होता है, न्यूक्लियस में हमारे प्लस चार्ज होता है, जो प्लस चार्ज होता है इसको कहते हैं न्यूक्लियस लविंग। तो ये क्या करता है, ये न्यूक्लियस से बाइंड होता है, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये आपको समझ में आ गया वैसे। तो इसमें रिएक्शंस में होता क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में होता क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है, यानी इसमें रिप्लेसमेंट होता है, न्यूक्लियोफाइल्स का रिप्लेसमेंट होता है। जैसे हम एक एग्जांपल दें, जैसे हमारा कोई एल्किल हैलाइड है, RX है, और ये हमारा कोई न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा और यहाँ पे खुद ही आकर बाइंड हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये इस न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस किया और ये यहाँ पे बाइंड हो गया, प्लस हमारा X माइनस बाहर हो गया। न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये क्या करेगा, ये भी न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस में प्लस चार्ज होता है, ये क्या है माइनस है, तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा। और ये क्या है, ये भी न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा, यानी दोनों न्यूक्लियोफाइल्स हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल्स को रिप्लेस कर रहा है, रिप्लेसमेंट हो रही है। तो आई होप इतना फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि एग्जांपल लूँ मैं, जैसे CH3CH2 और ये Cl है, ये कोई न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, ये क्या करेगा OH माइनस, ये Cl को रिप्लेस कर देगा, तो ये बनेगा CH3CH2OH और साथ में प्लस क्या बनेगा Cl माइनस, यानी रिप्लेसमेंट हो रही है। तो अब इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, ये दो प्रकार के होते हैं, एक SN2 होता है, एक SN1 होता है, SN1 SN2। तो ये क्या करते हैं, इसके आर्डर पर डिपेंड करते हैं फ्रेंड्स। जब भी when rate of reactions directly proportional reactant, जब रेट ऑफ रिएक्शंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होंगे रिएक्टेंट पे तो उसको कहते हैं SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और जब रेट ऑफ रिएक्शंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफिलिक, यानी रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करेंगे, यानी डिपेंड दोनों पे करेगा, तब वो क्या होगा, उसको कहते हैं SN2 रिएक्शंस, SN2 रिएक्शंस, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, यानी इसमें क्या सेकेंड ऑर्डर। जैसे हमारा ये रेट ऑफ रिएक्शन किसी पे डिपेंड नहीं करेगा तो हमारा 0 ऑर्डर हो जाएगा। अगर ये जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन ये 3 पे डिपेंड करेगा, जैसे एक रिएक्टेंट हो गया, एक न्यूक्लियोफाइल हो गया, एक कोई और हो गया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर हो जाएगा। तो इसी तरह ये है, उसी तरह ऑर्डर के बेस पे ये SN1 SN2 है। SN1 क्या है, सेकेंड ऑर्डर है, सॉरी SN1 क्या है, ये सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, और SN2 क्या है, ये रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम SN1 रिएक्शन। जैसे हम इसको लिखना चाहें फ्रेंड्स तो क्या लिखेंगे, SN1 रिएक्शन है
those nucleophile substitution reactions in which rate of reaction depend only one alkyl halide, they are called SN1 reactions। और इसी तरह ये हमारा those nucleophile substitution reactions in which rate of reaction depend upon both any alkyl halide and nucleophiles, they are called SN2 reaction। तो आई होप फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसको देखेंगे हमारा रिएक्शंस क्या है। SN1 इसमें क्या होता है, थोड़ा सा फ्रेंड्स हमको इसको स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं थोड़ा सा, इससे क्या होगा थोड़ा सा और इजी हो जाएगा ये रिएक्शन हमको समझने में। जैसे हम कोई स्टेबिलिटी की बात करें, जैसे हमारा कोई एल्किल हैलाइड है, कोई एल्किल हैलाइड है फ्रेंड्स, इससे ये क्या है हमारा फ्रेंड्स थर्ड डिग्री एल्कोहल है। ये हमारा सेकेंड डिग्री एल्किल हैलाइड है। ये हमारा फर्स्ट डिग्री एल्किल हैलाइड है। तो जैसे आपको फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री नहीं समझ में आ रही है, तो जो भी कोई ग्रुप होगा जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा, जैसे हमारा ये एल्किल हैलाइड है, जो भी ये ग्रुप होगा, इस जो इस ग्रुप जो हमारा एल्किल हैलाइड है, ये जिस कार्बन से जुड़ा होगा उस कार्बन को हम कहते हैं की कार्बन। यानी जिस कार्बन से हमारे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा इसके तरफ हमारा OH होता, तो ये हमारा क्या हो जाता है टर्सरी एल्कोहल हो जाता। ये हमारा यहाँ पे OH होता तो हमारा सेकेंडरी एल्कोहल हो जाता, यहाँ पे हमारा OH होता है हमारा प्राइमरी एल्कोहल हो जाता। इसी तरह यदि ये हमारा है इसमें X लगा है तो हमारा टर्सरी एल्किल हैलाइड है, ये हमारा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है और ये हमारा प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। इसको जानेंगे कैसे हम, जो हमारा ये एल्किल हैलाइड जिस कार्बन से लगा है इस कार्बन को हम कहते हैं की कार्बन। अब इसके बाद हम देखते हैं ये जो की कार्बन है हमारा, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं। इस कार्बन देखिए एक कार्बन ये जुड़ा है, एक कार्बन ये जुड़ा है, एक कार्बन ये जुड़ा है, यानी इस कार्बन से या की कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हैं, तो इसको हम कहते हैं टर्सरी एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड इसको देखते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा एल्किल ग्रुप लगा है, इस कार्बन को हम क्या कहेंगे की कार्बन। और इस कार्बन पे आप देखेंगे ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, तो एक कार्बन ये ऊपर वाला हो गया, एक कार्बन ये हो गया, तो ये की कार्बन जो है 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। अब इसको देखेंगे, ये जो एल्किल हैलाइड है ये इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन जो हमारा हुआ की कार्बन हुआ। ये की कार्बन देखते हैं अब कितने कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन, की कार्बन जो है एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये हमारा प्राइमरी एल्किल हैलाइड हो गया। तो यदि स्टेबिलिटी की बात की जाए फ्रेंड्स, स्टेबिलिटी की, तो ये क्या करता है, ये हमारा प्लस आई इफेक्ट देता है। स्टेबिलिटी जो होती है स्टेबिलिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट के, प्लस आई इफेक्ट के। तो ये क्या करता है फ्रेंड्स, जितना प्लस आई इफेक्ट होगा, इसको हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ये जितना प्लस आई इफेक्ट देगा उतना ज़्यादा हमारा जो कंपाउंड्स होगा, मॉलिक्यूल्स होगा जो हमारा, उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, ये जो है सब प्लस आई इफेक्ट देते हैं। तो ये हमारा इसके तरफ पे हमारा C2H5 भी लग सकता है, ये भी हमारा प्लस आई इफेक्ट देता है। तो ये हमारा एक तो इधर से प्लस आई इफेक्ट दे रहा है इधर, यानी प्लस आई इफेक्ट देने का मतलब फ्रेंड्स इस कार्बन को थोड़ा जो इलेक्ट्रॉन की कमी आती है थोड़ा थोड़ा करके इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। तो एक प्लस आई इफेक्ट ये दे रहा है, प्लस आई इफेक्ट ये दे रहा है और प्लस आई इफेक्ट ये दे रहा है, यानी यहाँ 3 प्लस आई इफेक्ट, 3 डिफरेंट कार्बन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे देखिए तो प्लस आई इफेक्ट 2 है, एक इधर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, एक इधर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है इस कार्बन, तो ये जो क्या होगा इससे थोड़ा बहुत कम स्टेबल होगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो सिर्फ एक ही है, तो इससे कम ये होगा। ये देखिए, तो अब यहाँ इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, ये तो हमारी स्टेबिलिटी हो गई है।
अब जो जितना स्टेबल होगा फ्रेंड्स, वो उतना आसानी से, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना आसानी से जो हमारा एल्किल ग्रुप लगा है, जो हेलाइड ग्रुप लगा है हमारा, सॉरी फ्रेंड्स एल्किल नहीं, जो हेलाइड ग्रुप लगा है, उतनी आसानी से ये अपना एल्किल हेलाइड ग्रुप को बाहर कर देगा। यानी टर्सरी जो एल्किल हेलाइड होती हैं, ये जो हमारा हेलाइड है, इसको ऑटोमेटिक यानी अपने से रिमूव कर देगा। ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और बाहर हो जाएगा ऑटोमेटिक, हमको कुछ उसमें एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको हमको वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत नहीं पड़ती है। और सेकेंडरी जो हेलाइड होगा, ये भी इसमें दो प्लस आई इफेक्ट है, तो ये भी इसको कुछ देने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, ये भी ऑटोमेटिक इसको छोड़ देगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हमको इलेक्ट्रोफाइल्स को अट्रैक्ट करवाना होगा, ये आसानी से नहीं छोड़ता क्योंकि कम स्टेबल है, और कम स्टेबल होने के कारण जो एक्स यानी जो हेलाइड ग्रुप है उसको बहुत आसानी से नहीं छोड़ता है, उसमें हमको एनर्जी कुछ खर्च करनी पड़ती है, हमें उस पर इलेक्ट्रोफाइल की अट्रैक्ट कराना पड़ता है। इलेक्ट्रोफाइल जब अट्रैक्ट करेगा तब ये छोड़ेगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। तो जो प्राइमरी और सेकेंडरी, सॉरी फ्रेंड्स, जो टर्सरी और सेकेंडरी होते हैं, टर्सरी और सेकेंडरी, ये क्या करते हैं, जो रिएक्शंस देते हैं फ्रेंड्स, ये SN1 रिएक्शंस देते हैं, SN1 रिएक्शंस देते हैं, क्योंकि जब ऑटोमेटिक ये एल्किल हैलाइड रिमूव करेगा तो क्या करेगा, इसमें सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट पे, यानी ये रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। SN1 रिएक्शंस कौन देगा, टर्सरी और हमारा सेकेंडरी, और जो हमारा प्राइमरी होगा ये SN2 देगा, ये हमारा जो होगा SN2 रिएक्शन देगा। तो आई होप फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इसका रिएक्शन देखेंगे, थोड़ा सा जो डाउट होगा क्लियर हो जाएगा।